गाइस, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे कि जीडीपी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जीडीपी जो होती है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को समझने और मापने के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है। जीडीपी का टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके एग्जाम में इससे पक्का 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे उत्पाद जो हमारी देश की सीमा में बनाए जाते हैं, उन वस्तुओं के ऊपर बाजार के मूल्य के हिसाब से जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है, उस टैक्स को वो हमारी ही सेवाओं के लिए और देश के कल्याण के लिए इस्तेमाल करती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि हमारी जीडीपी निकलती कैसे और ये क्यों हमारे लिए फायदेमंद है। जीडीपी का बढ़ना देश का बढ़ना होता है, मतलब देश विकास करना है, मतलब देश विकसित होता है। और जीडीपी को मापने के हर देश के पास अपने अलग अलग नए मापदंड है। जीडीपी को मापने का पहले सालाना मापदंड हुआ करता था कि इसको एक साल में मापा जाता था, मतलब 1 ईयर में आप जीडीपी को निकालोगे किसी भी देश की। परंतु भारत में ये जीडीपी अब 3 माह में निकाली जाती है। इंडिया में जो जीडीपी निकाली जाती है वो हर 3 माह में उसकी गणना की जाती है। ये शुरू हुआ मोदी सरकार से। कोरोना काल के होने के बाद उसके बाद से जीडीपी दर थी भारत की वो बहुत गिरती रही। इसकी वजह से इंडिया ने हर 3 महीने में ये जानने की कोशिश करी कि हम लोग कितना जीडीपी बढ़ा रहे हैं, कितना हमारे देश में ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। अब जीडीपी 2 भागों में बटी हुई है। जीडीपी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। जीडीपी के 2 भाग हैं, एक वास्तविक जीडीपी और एक मुद्रित जीडीपी। वास्तविक जीडीपी जैसे कि आप सभी जानते हैं वो वास्तविक है, मतलब वो रियल है। वास्तविक जीडीपी होती है कि एक लेखा वर्ष के आधार पर जिन वस्तुओं का उत्पादन हुआ और उन सेवाओं का उत्पादन हुआ, उनके ऊपर क्या बाजार का मूल्य रहा। और जो मुद्रित जीडीपी है वो जीडीपी है कि एक लेखा वर्ष के अनुसार देश की सीमा के अंदर जो अंतिम वस्तुओं का उत्पादन हुआ, उन सेवाओं के ऊपर बाजार का क्या मूल्य रहा। अब जो वास्तविक जीडीपी है इसका अनुमान लगाया जाता है आधार वर्ष के आधार पर। और मुद्रित जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है चालू वर्ष के आधार पर। अब आप सोचो कि आधार वर्ष क्या है। आधार वर्ष का मतलब है कि अगर कोई भी भारी उद्योग या बड़ा उद्योग वो 2019 या 20 में हमने लगाया था, या हम उसकी सीमा को उस तरफ से माप रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में बात आज कर रहे हैं, या हम उसकी जीडीपी के उसके प्रोडक्ट प्रॉफिट के बारे में बात आज करेंगे, तो वो उसका जो आधार वर्ष रहेगा वो उसका आधार वर्ष रहेगा 2019 और 20। और चालू वर्ष का मतलब होता है कि अभी का जो इस साल में आपके बिजनेस से या उद्योग से कमाया गया जीडीपी है, उस रेट को हम मुद्रित जीडीपी के अंदर डालेंगे। वास्तविक जीडीपी का जो निकालने का तरीका है वो है Q इंटू P स्टार। Q मतलब क्वांटिटी, P मतलब प्राइस। वास्तविक जीडीपी के अंदर क्वांटिटी तो सेम रहती है, जीडीपी के अंदर, वास्तविक जीडीपी के अंदर क्वांटिटी बदलती है पर प्राइस सेम रहता है। और मुद्रित जीडीपी के अंदर क्वांटिटी सेम रहेगी पर प्राइस बदलेगा। मैं आपको मुद्रित जीडीपी और वास्तविक जीडीपी को एक उदाहरण के साथ लेके समझाने की कोशिश करता हूं। बात करेंगे मुद्रित जीडीपी की। इसके लिए एक टेबल बनेगी। ये वर्ष है, यानी कि ईयर, कि किस ईयर की मुद्रित जीडीपी हम निकाल रहे हैं।
और ये आ गई क्वांटिटी, ये आ गई क्वांटिटी यानी कि मात्रा, और ये आ गई कीमत यानी कि प्राइस, जिसे हम P से दिखा देते हैं। और ये आ गए हमारे आंकड़े जो कि जीडीपी को शो करेंगे, और ये करोड़ में दिखाए गए। और यहां पे रहेगा हमारा उत्पाद कि हम कौन सी चीज ले रहे हैं। अभी बात करते हैं 2011 से 2012 के बीच में। 2011 से 2012 के बीच में गेहूं, कपड़ा और चीनी की बात की जाएगी। इसकी क्वांटिटी गेहूं की रही 5 टन, मान लो कपड़ा रहा 100 मीटर, और इसकी प्राइस दर और चीनी रही 20 टन। मान लो इसकी 5 टन की कीमत, 5 टन की कीमत अगर हम मान लो 500 रुपए मान लेते हैं, तो ये यहां मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 2500। और 100 मीटर की मान लो हमारे पास जो कीमत है, 100 मीटर की कीमत मान लो हमारे पास 100 रुपीज है, तो ये आ जाएगा कितना 10,000। और 20 टन चीनी है, 20 टन चीनी की मान लो कीमत है 2000, तो ये हो जाएगा हमारा 40,000। अब जैसे हम इसको जब ऐड करेंगे तो ये हमारा तो ये आया 52,500 करोड़। मतलब 2011 से 2012 में जो मुद्रित जीडीपी रहा भारत का वो कितना रहा 52,500 रुपये करोड़। अब हम बात करते हैं 2019 से 2020 के बीच। हमारे पास प्रोडक्ट सेम रहेगा, मतलब कि वस्तुएं सेम है, उनकी क्वांटिटी भी सेम रहेगी। जैसा कि मुद्रित जीडीपी की बात चल रही है, तो मुद्रित जीडीपी का मतलब यह है कि मुद्रा में, मतलब प्राइस में, कीमत में, इसमें बदलाव होगा। अगर आप लोग 12th की किताब पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की, तो उसमें ये जीडीपी पूरी तरीके से इसी तालिका के हिसाब से बताया गया है। अब इसकी मात्रा मतलब कि क्वांटिटी सेम रहेगी, बदलाव होगा तो सिर्फ मुद्रा में यानी कि प्राइस में। मान लो यहां 500 रुपए की जगह इसकी कीमत कर दी गई 1000 रुपए, और कपड़े की कीमत कर दी गई 100 की जगह 200 रुपए, और चीनी की कर दी गई 3000। तो ये आपका हो जाएगा 5000, और ये हो जाएगा आपका 20,000, और ये हो जाएगा आपका 60,000। तो टोटल जो आपकी जीडीपी यहां पे आई 2019-2020 के बीच में मुद्रित जीडीपी थी 85,000 करोड़ रुपए। तो अगर आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो इसका डिफरेंस बहुत है। तो ये डिफरेंस बताता है हमें कि किस प्रकार मुद्रित जीडीपी में सरकार को यानी गवर्नमेंट को कितना फायदा जीडीपी में हुआ। अब हम बात करेंगे वास्तविक जीडीपी की। वास्तविक जीडीपी में भी टेबल इसी प्रकार बनेगी। अब इसमें क्या होगा, इसमें प्राइस तो सेम रहेगा, बदलाव होगा क्वांटिटी में। यहां 5 की जगह हम 8 कर लेंगे, यहां 1 की जगह 2 कर लेंगे, यहां 2 की जगह 4 कर लेंगे।
जो पहले वास्तविक जीडीपी थी 2011 से 2012 के बीच में, वो मान लो यहाँ पे 52,500 रुपीज है। अब हमने जैसा कि बताया वास्तविक जीडीपी के अंदर क्वांटिटी में बदलाव होगा पर कीमत में बदलाव नहीं होगा। अब इसका हो जाएगा 5 8 जा 40। तो ये इसकी वास्तविक जीडीपी आई 1,04,000 रुपीज। तो ये है वास्तविक जीडीपी निकालने का तरीका और वो था मुद्रित जीडीपी निकालने का तरीका। अब हम बात करेंगे टोटल जीडीपी, कुल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, उसमें क्या क्या चीजें हम ऐड करेंगे और क्या चीजें उसमें से हम माइनस करेंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं जीडीपी का बढ़ना, अगर तो जीडीपी इंक्रीज होती है, अगर जीडीपी इंक्रीज हुई तो आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अर्थव्यवस्था इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यह हुआ जीडीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्थव्यवस्था। अगर जीडीपी डाउन हुई, डिक्रीज हुई, तो उसमें अर्थव्यवस्था भी डिक्रीज होगी। इसलिए हमें अपनी जीडीपी को बनाए रखना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें इसमें कई प्रकार की चीजों को जोड़ना पड़ता है। इसीलिए सरकार ने इस साल जीडीपी में कुछ नए सेक्टर्स को जोड़ दिया गया है, जैसे कि उसमें शिक्षा, दूसरे नंबर पे हॉस्पिटल्स, स्वास्थ्य सुविधाएं, क्योंकि ये जोड़ना जरूरी था, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना ने पूरी विश्व में एक महामारी के रूप में अपना प्रचंड प्रकोप फैलाया, तो उसको देखते हुए हॉस्पिटलों को जोड़ना इसे बहुत जरूरी था। तीसरा है बैंकिंग। इन 3 सेक्टर्स को इसमें और जोड़ दिया गया, जो कि पहले जीडीपी का हिस्सा नहीं हुआ करता। अब हम बात करते हैं कि जीडीपी को निकाला कैसे जाता है। जीडीपी निकालने का मूल तरीका यही है, सी प्लस में आई प्लस में जी प्लस में एक्स माइनस एम। जैसा कि सी का मतलब है सकल निवेश, ये सकल निवेश है। सकल निवेश का मतलब होता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपने कितना करा। यह है निजी खपत, इन्वेस्टमेंट जो आप इन्वेस्ट करते हैं। और जी माने गवर्नमेंट, यानी सरकारी की खपत कितनी है। अब बात करें एक्स की, एक्स है आयात, सॉरी एक्स है निर्यात और एम है आयात। जब इन सबका हम लोग सम करते हैं, जितना हमारे देश में निर्यात मतलब होता है जाना, कि हमने दूसरे देशों को कितना व्यापार किया, उनको कितना बेचा। आयात मतलब होता है कि हमने दूसरे देशों से कितना खरीदा और उनसे कितना व्यापार लिया। जितना हमने दूसरे देशों को दिया उसमें से माइनस करते हैं आयात। इसका मतलब ये होगा आपकी जीडीपी तब बढ़ेगी जब आपका ये निर्यात सेक्शन ज्यादा रहेगा। अगर ये ज्यादा रहेगा तो ही आप उसके आयात में से माइनस करके एक अच्छी जीडीपी को डेवलप कर सकते हैं। जीडीपी को बढ़ाना मतलब अधिक से अधिक निर्यात करना। जीडीपी को 2 तरीके से मापा गया है, जिसमें अभी भारत की जो परसेंट रैंकिंग है उससे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीडीपी एक पीपीपी होती है, एक जीडीपी नॉमिनल है। पीपीपी मतलब होता है परचेज पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर
पेरिटी। और ये जीडीपी भारत की इस समय 11.435 ट्रिलियन है। और इस जीडीपी के हिसाब से जो इंडिया रैंक है वो 5th रैंक है। और नॉमिनल जीडीपी में जो भारत का व्यापार है वह है 3.535 ट्रिलियन। और इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो है 3rd। हमसे ज्यादा जीडीपी, सॉरी यहां पे 3 और यहां पे 5th। पीपीपी जीडीपी में भारत की रैंकिंग 3rd है और नॉमिनल जीडीपी में भारत की रैंकिंग 5th है। अब ये जीडीपी है, ये जीडीपी हमें बताती है कि हम लोग विश्व में कितने महान, कितने विकसित और कितना अपने व्यापार को चला पा रहे हैं। हमसे पहले जो पीपीपी जीडीपी है वो सिर्फ 2 कंट्रीज के हमसे ज्यादा है, एक अमेरिका और एक चाइना। और 5th जीडीपी में हम लोग अमेरिका, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन से पीछे। इसलिए हमारी जो जीडीपी दर है 2022 में वो 7.4% रही। दोस्तों ये था पूरा जीडीपी का टॉपिक। आई होप तुम लोगों को पसंद आया होगा। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो जीएसटी पे आएगी, जो कि आपको जितना हो सके हम थोड़ा बहुत ज्ञान आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।